हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी हम अर्तुल गाजी का सीजन 2 का एपिसोड 54 करने वाले हैं। आइए देखते हैं। ये कौन है? बताओ क्या मसला है? ये तुम्हारा मसला नहीं है तुर्क। बाहर डालो इसे। आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। नाइस। पर थे कौन वो लोग? क्या पता। और ये कौन है? बताओ हमें भाई, ये लोग क्या चाहते थे तुमसे? एतबार कर सकते हो हम पर। मदद करो मेरी। उन सबको मार डालेंगे। मेरे मुर्शिद और उनके रफाका सबको मार डालेंगे। खुदा के लिए मदद करो हमारी। कौन लोग थे? क्यों मार डालेंगे उन्हें? तुम कौन हो बताओ हमें। आहिर नाम है मेरा। हम किरवानी साहब के साथ सफर में थे। मुझे किसी की अमानत वापस करनी थी, इसलिए मैं पीछे रह गया। दरवेश सफर में इन जालिमों का दूसरा लश्कर उन्हें भी मार देगा। कौन लोग हैं? जालिम का कोई नाम नहीं होता। अच्छा। तुम्हें खुदा का वास्ता है, बचा लो मेरे दरवेश को। वो कारवान सराय में तुम लोग बचा सकते हो उन्हें। तो सिपाही तैयार हो जाओ। कैसे निकालेंगे अभी यहाँ से?
भाग रहे भाग रहे भाग रहे। सालादीन को पैग ने अपने आदमी हमारे पीछे भेजे हैं। दुश्मन कभी पास नहीं आएगा और हम उससे खौफजदा कभी नहीं होंगे। दुश्मन की बात करके वक्त जाया करने के बजाय अगर हम हकीकत पसंदी से काम लें तो ज्यादा बेहतर है। और फौरी तौर पर हमें हर शहर में अपना बसेरा करना, इल्म और मुआशियत से मुस्तहकम ना किया तो इन खत्तों को हम अपना बदल नहीं कह पाएंगे। हमें हर पेशे के माहिर अफराद की जरूरत है। हमारी तैयार करदा मसनूआत पर हमारी मोहर सख्त की जाएगी। तमाम मसनूआत सनतकार का फख्र होती हैं। इसीलिए हमें ताजिरों की एक ऐसी जमात तश्कील देनी है जो ईमानदारी से अपना कारोबार करती रहे। हमारी जीत का और हमारी सलामती का यही वाहिद तरीका है। हम जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा फल पाएंगे। और यूं भूलना मत कि हमें देने वाला बनना है, मांगने वाला नहीं। चलिए शुरू करें। यहाँ तो कोई भी नहीं है। इस तरफ चलो। अरे रे क्या आज कर। से तुम्हारी जबान खामोश रहेगी और जिस्म बिल्कुल बेजान। सिर्फ तुम्हारी आंखें खुली रहेंगी ताकि हमारी फतह देख सको। जख्मियों को देखो तुम। बाबा अब ठीक तो है ना? अभी हमारी सांसें बाकी थी बेटा। ये बहादुर कौन है जिसने हमारी जान बचाई? मैं काई कबीले से सुलेमान शाह। आप कौन है जनाब? मेरा ताल्लुक कैसरी सरजमीन से और किरमानी नाम है। अच्छा ओके।
हाँ तो बताओ, कौन है ये? संजम, कुंदोक्तु की जोजा। कुंदोक्तु ने तो इसे छोड़ दिया है, तुम इसे उठाकर क्यों ले आए बेवकूफ? नोयान, कुंदोक्तु जरूर इसके पीछे। अगर कुंदोक्तु ना आया इसके पीछे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। एक आएगा वो तो। अल्लाह कितना खतरनाक हो। मंगोलों की जंगली भेड़ी नौयान हो ना तुम। ये तुम्हारा गाय कबीला नहीं है जहां पे तुम राज करती हो। अरे रे वो डरेगी नहीं। लेके जाओ इस औरत को। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। हमजा के लिए फिक्रमंद थे आप, उसे भी साथ लेकर आया हूं मैं। आ जाओ मेरे वफादार जाबाज, आ जाओ, बैठ जाओ। लोग वाकई कितने अहमक होते हो। कभी भी कोई भी तुम्हारे कबीले से फरार हो सकता है। पहले अब्दुर्रहमान और अब तुम। देखते हैं कल कौन फरार होता है। तुम्हारे ख्याल में मैं तुम लोगों के लिए क्यों लड़ रहा हूं ताबुत? तो फिर मैं शर्तिया कहता हूं कि वहां से फरार होना तुम्हारे लिए मसला नहीं था। बताओ हमें हमजा, तुम आखिर फरार कैसे हुए? हैरान हूं मैं। अफरासियाब को भेज दिया मैंने। गुंदोक्तु को बताया कि अफरासियाब गद्दार है। मैंने उससे कहा कि मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा है, शर्मिंदा हूं मैं। मैंने उससे कहा कि नोयान का सर कलम करके लेकर आऊंगा आपके लिए। और उस बेवकूफ ने मुझ पे यकीन कर लिया। अरे रे और अब वो इंतजार कर रहा है तुम्हारे सर का। आफरीन हमजा, आफरीन। तुमने वही किया जिसकी तवक्को थी मुझे तुमसे। शाबाश। ऐसी औरत तो मेरे दुश्मन को भी ना मिलेगी। ओह, शैतान भी पनाह मांगता होगा। देर किस बात की है? अरे रे गुंदोक्तु का पालतू है ये। तो अक्लमंद गुंदोक्तु ने एतबार नहीं किया तुम पर और इसे तुम्हारे पीछे भेज दिया। चालू हो गया ये।
प्रवेश, ये जाकर रैगिश को दे दें। कहना ताजा जमा हुआ होना चाहिए। जी ठीक है आरतू भाई। जल्दी लाइएगा। गुड जॉब दुर्गा मैम। Actually, खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया आरतू भाई। तबीयत कैसी है आपकी? बेहतर लग रहा है माशाल्लाह। बेहतर है आरतू भाई, शिफा है आपके हाथ में। आपने बचा लिया मुझे। अस्तगफिरुल्लाह भाई, मेरी क्या औकात है। शिफा देने वाली जात तो सिर्फ आपकी है। हम लोग तो बस एक वसीला है ताकि आप एक भरपूर सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। ठीक कहा आरतू भाई, बहुत शुक्रिया। अर्तुगरुल ने आपके बारे में बताया था मुझे, और ये भी कि आप तमाम हालात से वाकिफ हैं। आप पर एतमाद कर सकता हूं मैं। मशकूर हूं मैं आपका। बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है हमारा। जाना होगा मुझे अब, ताकि जल्द से जल्द फरीज़ा पूरा कर सकूं अपना। जख्म भरते ही आप रवाना हो जाइएगा भाई। अक्सर अली को सूरत हाल के साथ वो आपके मुंतजिर है। फिर हम कल ही रवाना हो जाते हैं। जैसा मुनासिब समझे आप। लेकिन मोड़ तो है ही नहीं। और ये गर्म पानी है। गुद्दू के पास तू। ये ठंडा पानी। खुशकिस्मत हो तुम। मैं तुम्हारा सर हमारे घर से अलग कर देता, मगर नहीं। ये इरादा क्या है तुम्हारा नया? उन लोगों ने हमारे खिलाफ फैलाने जंग किया है, जवाब तो देंगे हम उसे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ताकि कुंदूक को बचा के बता सको कि मैंने क्या कहा। अच्छा, छोड़ देगा। सज्जन खातून कहाँ चली गई? किसने हमला करवाया आप पर? जब इंसान हक के रास्ते पर चलता है तो बहुत से शैतानों का सामना होता है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जान बख्श दी उसने। वो आपको मारना क्यों चाहते थे? क्योंकि वो हमारी जान लिए बगैर अनातोलिया में बनाई जाने वाली इस्लामी तंजीम का खात्मा नहीं कर सकते। अच्छा। इस तंजीम का नाम पहले कभी नहीं सुना। आपके क्या फराइज हैं? हमारा मकसद ऐसे ताजिरों की तलाश है जो हमारी सरजमीन को हलाल मुनाफा दे सके। मैं अपना मुल्क कई साल मुकीम रहा और अब बगदाद रवान की है, जहां मैं पैदा हुआ था।
और अब ये जिम्मेदारी मैंने अपने दामाद आही एरवान के सुपुर्द कर दी है। अब ये तंजीम इसकी सरपरस्ती में रहेगी। हजरत, आपका असल मकसद क्या है? फर्सन, अगर आप फतह की हुई सरजमीन और खिसाब शफाफ तिजारत से आरास्ता नहीं कर सकते तो फिर वो फतह अधूरी है। बदकिस्मती से अगर हम अपनी तिजारत और पेशा वराना तहरीक से दूर हो जाए तो वो ताजिर जो बेईमान है भरपूर फायदा उठाएंगे और वो जालिम सूद के जरिए उन लोगों को अपना मुती बना लेंगे जिन्हें वो मैदानी जंग में मात ना दे सके। जिन्हें तलवार ना झुका सकी उन्हें ये सिक्के क्या झुकाएंगे? ये गलत फहमी में कि आप उसमें फंसते ही चले जाते हैं। अगर कोई कौम अपने हुनरमंदों और ताजिरों को तरवीज न दे पाए तो वो मफलूज हो जाती है। इसीलिए इस कौम के जवानों को मेहनत करना होगी ताकि अपनी कौम का नाम रोशन कर सकें। वो ठीक है, लेकिन मोहतरम, इंसान दौलत के लिए इतनी मुशक्कत क्यों करे? आखिरकार फानी जिंदगी है ही तो। ठीक कहा तुमने, लेकिन इसी सोच ने हमें मफलूज बनाना। तिजारत को फरामोश नहीं कर सकते, गुलाम नहीं बन सकते। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि हमारे आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक ताजिर थे। उन्होंने अपने बचपन से ही तिजारत को देखा था। वो कई काफिलों के साथ सफर पे गए और हलाल मुनाफा कमाया। हम भी कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ईमानदारी जरूरी है। हमारे मुनाफे से गरीब गुरबा को फायदा पहुंचना चाहिए। बहुत खूब हजरत, सोच के नए दरबार किया आपने। हम हर दम आमादा सफर है, लेकिन इस तरह कभी भी नहीं सोचा हमने कि तिजारत और हुनर को भी फरोग देना जरूरी है। बहुत आपके अल्फाज दिल पर नक्श हो गए। अगर कभी सरदारी से सरफराज हुआ मैं तो ताजिरों और हुनरमंदों को मुस्तहकम करूंगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह बहादुर। और ये बात बखूबी जान लो कि मेरा दामाद आही एरवान और पूरी तुर्क इस्लामी तंजीम हर कदम पे तुम्हारे साथ खड़ी होगी। आप भी ये जान लें कि आज से सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल दुनिया में जहां भी जाएगा आपकी ये तंजीम शामिल हाल होगी। सब आराम से खा रहे, सज्जान को पता करो। शादी की तकरीबात दोनों कबाइल के शाया निशान होनी चाहिए। दोनों कबीलों में दो दुल्हने दो दुल्हों से ब्याही जाएंगी। हमें उन तमाम सरदारों को बुलाना चाहिए जो हमारे कबीले के कुर्ब जवार में रहायश पजीर है। ये खुशी की खबर रोज के हर कबीले तक पहुंचनी चाहिए। आप क्या कहते हैं भाई? मेरी बेटी की खुशी के लिए जैसा आप लोग चाहेंगे वैसे ये तो गुंदोतू जैसा शरीफ नफ्स मेरा दामाद है। एजाज है मेरे लिए। बहुत शुक्रिया आपका। हलीमा सुल्तान, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? खैरियत तो है? पूरा दिन सज्जान खातून को नहीं देखा आज। ठीक कह रही हैं आप, मुझे भी वो कल से नजर नहीं आई। आपकी आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी हमसे? कल रात खाने से पहले देखा था मैंने उन्हें, उसके बाद से नजर नहीं है। इसी बात से परेशान हूं मैं।
तू तो कन बेटा तुम्हारा और कुकची बेटी तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? जैसा आप लोग मुनासिब समझे, हमें बाखुशी कबूल है वालिदा। आयमा खानम खबर देनी है हमको, तुमरुल वापस आ गया है। वो गुंदोक भाई से मिलना चाहता है। अंदर भेज दो उसे। अब पता चल जाएगा सलजान भी कब्जे में। तुमरुल भाई क्या हुआ? नौयान क्या किया है नौयान ने? खामोश क्यों? क्या कह रहे हो नौयान के बारे में? नौयान ने सलजान खातून को तुमरुल, ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? वो किस तरह मेरी बेटी को और सरदार की बीवी को अगवा कर सकता है? बताओ मुझे कैसे हुआ ये सब? अफरासियाब की सवारी का पीछा कर रहा था मैं। तानकुत ने पकड़ लिया मुझे। उसने मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी और मुझे गार में ले गया। वहां पर सलजान खातून भी मौजूद थी। नौयान ने मुझे इसलिए जिंदा छोड़ दिया ताकि मैं उसका पैगाम आप तक पहुंचा सकूं भाई। क्या है वो? क्या पैगाम भेजा है उसने? वो नौयान दरिंदा क्या चाहता है मेरी बेटी से? नौयान ने जो पैगाम दिया है मुझे, वो सिर्फ मैं गुलदोग भाई को बता सकता हूँ। चलो आओ। वालिदा, वालिदा, आराम से। आखिर वो बदबख्त नौयान चाहता क्या है? वो कल सलजान खातून को लेकर वादी जहन्नम में आएगा। सलजान की वापसी के बदले क्या चाहता है वो? सुंगुर तकिन भाई के पास मौजूद अमानत चाहिए उसे। कैसी अमानत? मैं नहीं जानता इस बारे में। वो बस ये चाहता है कि अब वो अमानत लेकर वहां पहुंच जाए। और उसने कहा है कि तो वो सलजान खातून को जान से मार देगा। ये बात किसी और को मत बताना, समझ गए तुम? आ जाओ। नौयान बदबख्त क्या चाहता है तुमसे? हाँ? सुंगुर तकिन के पास मौजूद अमानत चाहिए उसे वालिदा। लून को देने के लिए मेरे पास अपनी जान के अलावा और कुछ नहीं है भाई। आपके भाई सुंगुर तकिन नौयान उनसे बहुत नफरत करता है भाई। पहले वो उन पर भरोसा करता था। बगदाई का करीब होने में उनकी मदद की थी उसने। फिर उसे मालूम हुआ कि सुंगुर तकिन सुल्तान अलाउद्दीन का जासूस है। सुना था मंगोल कहते नहीं लगते, तो फिर उन्होंने आपको क्यों क्या कमाया हुआ है? मैंने कई साल चंगेज खान के घोड़ों की देखभाल की है। सुंगुर, तुम भी बिल्कुल अर्तुगरुल की तरह हो सुंगुर। बैठते हो। तुम्हारे जुदा होने पर हम कितने गमज़दा थे, और अब जब कि तुम वापस आए हो तो परेशानियां साथ लाए हो। गलत। भाई खामोश। कुछ नहीं कहना। गुंदोक तू
मैं एक बार फिर तुम्हारे लिए अच्छी बीवी साबित न हो सकी। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को मैंने पहली दुनिया अंधेर कर दी। इंशाल्लाह तुम मेरी मदद को आओगे, मुझे यकीन है। हालांकि मौत से बेहतर अब मेरे लिए और कुछ नहीं। वैसे भी तुम्हारे बगैर जिंदगी मेरे लिए मौत से बदतर है। कैसे छुड़ाएगा आप इसके पास तो मोर की उसके पास मोर नहीं, मोर उन्होंने चुरा लिया, पता नहीं है। अब शायद इसको वैल्यू भी समझे, पता नहीं अभी कैसे क्या होगा यार। बस ये छुड़ा लेना चाहिए, वो अच्छी है। आसिल जानना कितनी संदिल है हमारी किस्मत, किस कदर सख्त और कठिन इम्तिहान लेती है हमारे। तुम्हारी मौजूदगी अज़ाब और गैर मौजूदगी दर्दनाक है। अगर तुम्हें कुछ हो गया अरे बस ये कुछ ऐसे वैसे हरकत ना करे। के सांप मेरे नजदीक आने का सोचता भी नहीं। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। दोनों मेरी पसंदीदा खुशबू हैं, औरत और दूसरी खून। नयन, तुम्हारे इसके करीब जाने का अगर उसे मोहर तुम्हारे हवाले नहीं करेगा अभी तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन हिसाब चुकाऊंगा मैं। बोलो मिर्ची। चलो हो गया।
दिखता भी मस्त है यार, बहुत अच्छा दिखता है ये। पहले तो उधर उनको एक ताजुर्बा जो मिला है उधर आर्तुर को, वो एक अलग है, पर वहाँ से भी बोलते ना, वो एक एक्चुअली हमने बात नोटिस की कि जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी ताजिरी थे एक्चुअली। तो बोलते हैं हमको भी एक नहीं बोलते ना, पर हमने कभी सोचा ही नहीं ऐसे कि ताजिरी को भी इतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए एंड ऑल। पर जबरदस्त एकदम। बट एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, लाइक एटलीस्ट उन लोग ने हेल्प कर दी उनकी। और अभी अर्तुल उनके मतलब बोलते हैं ना दूसरी जगह पे भी जाएंगे, बट ये चीज सलजान कैसे निकलेगी यहाँ से। और अभी तक तो वो भी है नहीं ना, मोहर भी नहीं है। मोहर तो ले गई, वो ले गई उन लोग, मोहर उन लोग के पास है, अभी वो लोग देंगे वो नहीं देंगे क्योंकि उसको चाहिए नहीं ना सलजान वापस से आए। और अगर ये नहीं आई तो बेचारी उसके साथ बहुत गलत चीजें होगी। वो तो चल हमजा ने बचा लिया, वरना मेरे को लगता है बंदूक तो निकलवा लेगा, ऐसा है मेरे को फीलिंग, बंदूक तो छुड़ा लेगा शायद से। तो देखेंगे तो समझेगा आगे क्या है कैसा है, पर अब देखना होगा एक सलजान का और एक अभी अर्तुल कहाँ पहुँचते हैं, और देखेंगे भी आगे कैसे क्या होगा। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।